ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 117 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है सरोवर, भ्रमर और हंस विषयक अन्योक्तियाँ। विपश्चित के सहचरों ने कहा, राजन देखिए, यहाँ सामने पर्वत के शिखर पर जो सुंदर सरोवर है उसमें कलहार, कमल और उत्पलों की नाल के लिए ललकते हुए विचित्र कलरव करने वाले हंस आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। इसमें वह सरोवर ऐसा जान पड़ता है मानो नक्षत्रों सहित आकाश ही उसमें प्रतिबिंबित हो रहा हो, अर्थात अपने स्वरूप की तरह नजर आ रहा है। वाह भगवान वाह, आत्मा की तरह पवित्र। यह सरोवर इस पृथ्वी पर कमल आसन ब्रह्मा जी का गृह सा जान पड़ता है। इसमें जो सहस्र दल कमल खिले हुए हैं उनकी नालें बहुत ऊपर तक उठी हुई हैं और उनके कोष स्थलों में सुंदर शोभा का भार लिए राजहंस बैठे हुए हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में भी यही विशेषता है। इसके सिवा ब्रह्मा जी के भवन में भ्रमरों के समान काली इंद्र नीलमणि की चौकी पर ब्रह्मलोक विराजमान होते हैं। इस सरोवर में काले काले भोरे ही इंद्र नीलमणि की चौकी है। उनसे संयुक्त फूलों पर बैठे हुए पक्षियों के समूह की ब्रह्म अणव वृंद का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। पवित्र हृदय के समान निर्मल कमलों से भरा हुआ और हृदय को अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला यह स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण सरोवर सत्संग के समान सुशोभित होता है। सत्संग भी हृदय अरविंद को पवित्र करने वाला, मन को आनंद देने वाला, अत्यंत सरस और मधुर होता है। हेमंत ऋतु में सरस सारसों से युक्त यह सरोवर कुहासे से ढक जाने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसकी श्यामता दूर हो गई है, यह सफ़ेद सा दिखने लगा है, अतएव बर्फ़ के बादल सा जान पड़ता है। इसके जल बिंदुओं को छूकर बहने वाली वायु बड़ी कठोर जान पड़ती है। राजन, जैसे यह दृश्य जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, राजन जैसे यह दृश्य जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, विकार आदि से रहित ब्रह्म रूप ही है तथा ब्रह्म से पृथक सा प्रतीत होता है, उसी तरह इस जल में जो तरंग आदि हैं वे जल से भिन्न नहीं है। वाह भगवान वाह। तो भी उससे पृथक से स्थित है। हाय, अपने ही जल से बहे जाकर चक्राकार भंवर प्रकट करने वाले इन जलाशयों की एक के बाद दूसरी के क्रम से उठने वाली तरंग परंपरा बड़ी विषम है। इसका दूसरा अर्थ यूँ समझना चाहिए कि जिनका अंतःकरण जड़ सा या मूढ़ है, वे अपने ही अज्ञान से संसार के प्रवाह में बहते हैं और अपने लिए शुभ अशुभ कर्मों के चक्र का निर्माण करते हैं। उनके मनोरथ रूपी तरंगों की परंपरा संकट में डालने वाली होती है। जल में उत्पन्न होने वाले कमल, उत्पल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर की उपमा विविध जड़ योनियों के संबंध से जर्जर हुए देहधारी जीव के मन से दी जाती है। सरोवर में कमल आदि की तथा मन में भिन्न भिन्न योनियों के शरीरों की जर्जर दशा पर्यंत जो तरंगे अर्थात विषय भोगों की अभिलाषाएं उठती हैं, उनके वेग से व्याप्त इच्छा, द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भांति जो असंख्य कमल प्रकट होते हैं, उन्हें कौन गिन सकता है। अहो, जड़ अथवा जल के संगम का कैसा विचित्र प्रभाव है कि मुकुल अवस्था में कमल भी अपने सौहार्द, सौगंध और माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले के भीतर छिपाए रखता है तथा कुरूप कांटों को सबके सामने प्रकट करके दिखाता है। यह कुसंगति का फल है। जो गुण कमल के तंतुओं की भांति छिद्रयुक्त अर्थात सदोष, कमजोर, सूक्ष्म, छिपाए हुए, जड़ता से संयुक्त और अधिक होने पर भी सारहीन हो, उसमें कोई लाभ नहीं है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान सौंदर्य माधुर्य की देवी भगवती लक्ष्मी भी शोभा के लिए ही हाथ में कमल धारण करती है। कमल की इससे बढ़कर प्रशंसा और क्या हो सकती है। जो भ्रमर कमलों के मधुर मकरंद से मद और आमोद से मतवाले हों, उन्हीं कमलों पर गुंजराव करते हैं। वे अन्य फूलों के रस आस्वादन से संतुष्ट हुए दूसरे भोरों का मानोपहास करते हैं।
अरे भ्रमर अर्थात जीव को भ्रमर बता दिया है। अरे भ्रमर, तू नाना प्रकार के फूलों के रस का आस्वादन करता हुआ समस्त पर्वतों के लता कुंजुओं में जो प्रतिदिन चक्कर लगाता रहता है, उससे आज तक संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? वाह भगवान वाह। अरे भ्रमर, अरे जीव, तू नाना प्रकार के फूलों के रस का आस्वादन करता हुआ समस्त पर्वतों के लता कुंजुओं में जो प्रतिदिन चक्कर लगाता रहता है, उससे आज तक संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? जान पड़ता है तेरा हृदय शुद्ध नहीं, दूषित है। मालूम होता है अब तक तूने मनों से सार तत्व नहीं प्राप्त हुआ है। मालूम होता है अब तक तुझे वनों से सार तत्व नहीं प्राप्त हुआ है, तभी तो तुझ में असंतोष बना रहता है। मधुप, दोबारा से मधुप बता दिया है। जीव, अरे जीव, अरे मधुप, तू कमल कुल के मकरंद का आस्वादन करने में प्रवीण है। अरे मधुप, तू कमल कुल के मकरंद का आस्वादन करने में प्रवीण है, अतः कमलों से भरे हुए सरोवर में ही चला जा। मकरंद से पुष्ट हुए अपने इस शरीर को बेरी के झाड़ियों में इनके कंटक रूपी आरों से विदीर्ण कर। हंस, तुम जलकाक, बुगले और कौवे आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए इस तालाब में सदा अकेले न रहा करो। हंस, यहाँ फिर जीव को हंस भी बता दिया गया है। अरे हंस, तुम जलकाक, बुगले और कौवे आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए इस तालाब में सदा अकेले न रहा करो। आपत्ति काल में भी समान शील, अवस्था और भाषा वाले स्वजन वर्ग के साथ रहना ही अच्छा फल देने वाला होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।